हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उत्कल स्टडी +3। आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर कोर्सेस एजुकेशन विषय पढ़ा। तो आज आम एजुकेशनल रिसर्च ऑलरेडी आम गोटे यूनिट सारी कि 2 नंबर यूनिट कंटिन्यू करदे। तो से 2 नंबर यूनिट कंटिन्यू करदे जो आम स्टेप ऑफ रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ी आउ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर विषय पढ़ी। तापर मु हाइपोथेसिस वीडियो छाड़ा कथा, किंतु हाइपोथेसिस जेहेतु पीडीएफ टा बर्तमान मुझे बने नहीं से मुझे सैम्पलिंग वीडियोटा छाड़ी दूची। तापर यही सैम्पलिंग पर से आमर हाइपोथेसिस वीडियो आसीबो। तो आम आज आम सैम्पलिंग प्रोसीजर विषय पढ़ा, माने नमूनार प्रकार भेद बा नमूना प्रतिचयन किपरि करा जाए तार प्रकार भेद विषय पढ़ा। तो आम सैम्पलिंग प्रोसीजर पढ़ा पूर्व आम जानी ना कि माने सैंपल कहले कौन, पॉपुलेशन कहले कौन, सैम्पलिंग कौन, तापर जाई आम तार प्रकार भेद विषय को जीवा। तो आम प्रथम जाना कि जनसंख्या बा पॉपुलेशन कहले कौन बुझ। तो पॉपुलेशन कौन, जनसंख्या एक निर्दिष्ट अंचल में बसति स्थापन करुवा जनसाधारण को बुझाए। जो निर्दिष्ट बयसर लोक मान गवेषणा करा जाए सही बयसर समस्त जनसाधारण को जनसंख्या कह जाए। तो जनसंख्या बा पॉपुलेशन क्या कह जाए ना गोटे निर्दिष्ट अंचल रे बसति स्थापन करुवा माने रहुतबा बहुत गुड़े लोक मानू समाहार को कौन कह जाए ना जनसंख्या बा जनसाधारण बोली कह जाए। तो देख आमर यही जो निर्दिष्ट बयसर लोक मान गवेषणा करा जाए आम जिते बेले एजुकेशनल रिसर्च कथा देखा। तो रिसर्च रे कौन करा जाए ना जो बयसर पिला मान रिसर्च करा जाउछि। मने को धरिन एबे 18 जो मान को 18 वर्ष होउछि से मान को तथ्य संग्रह करा जाउछि। तो सेही 18 वर्षर समस्त जनसाधारण माने जो थिबे से समस्त 18 वर्षर जनसाधारण मान को रिसर्च अनुसार कौन कह जाए ताहाको कह जाए पॉपुलेशन। बुझिपाल। तापर आम देखा सैंपल कहले कौन बुझ। तो मोट जनसंख्यार चयन करा क्षुद्र अंश को नमूना कह जाए। मोट जनसंख्यार क्षुद्र अंश को आम जो देख प्रथमे आम जानी ना कि नमूनाटा कहीं चयन करा जाए माने पॉपुलेशन और नमूना भितर कौन डिफरेंस अच्छी। तो नमूना कहीं चयन करा जाए जिते बेले आम तथ्य संग्रह करवा प्रत्येक घर घर को जदि आम प्रत्येक जनसाधारण पाखक पहुँची जदि न पारिबा तेले आम कौन कर ना आम ही सैंपल आम नमूनार व्यवहार कर। एवं धरना जो तुमको फॉर एग्जांपल कहबी ताहले तुम कहबी कि माने ओडिशा रे जिते भी स्कूल अच्छी तुम सब स्कूल को जाइकी माने समस्त एवरेज मार्क 10th क्लास एवरेज मार्कटा आणिकी दियो कहबी ताहले तुम कौन कर ना तुम प्रत्येक ओडिशा प्रत्येक स्कूल को तुम जापर ना। तेणु तुम कौन कर ना से प्रत्येक कॉलेज भितर बा प्रत्येक स्कूल भितर तुम कौन कर ना किसी स्कूल को रैंडमली भाव तुम सिलेक्ट कर माने तुम जो स्कूल को तुम सुविधा अनुसार जापर ताकू कौन कह ना ताकू नमूना कह सैंपल कह माने टोटाल होल पॉपुलेशन आम होल पॉपुलेशन जदे गोटे क्षुद्र अंश को चयन करूँ कहूँ आम सैंपल बोली। तुमको गोटे फॉर एग्जांपल देख जिते आम भात रांधुचु भात रांधिला बेले कौन करूँ ना से भातटा सीझी कि नहीं बोली माने 2 किंवा 3टी भात आनिकी आम चेक करि थाउ। तो से चेक करने द्वारा कौन ना से 2 किंवा 3टी जो भात सीझी थाए ताहले आम बुझी था कि सब भातटा सीझी गलानी बोली। तो यहाँ कौन ना जो 2 किंवा 3टी भात को आम आनिले ताहा होउछि सैंपल और जो टोटाल भात हांडीटा अच्छे ताहा होउछि कौन आमर पॉपुलेशन। तो एठारे कहबा माने कौन ना जनसंख्या पॉपुलेशन मध्य एते डिफरेंस अच्छी कि जनसंख्या कौन करा जाए ना आम प्रत्येक घर घर बा प्रत्येक व्यक्ति पाखक जाई तांको ठारू माने रेस्पॉन्स शुणिकी ठारू तथ्य संग्रह कर। किंतु जिते बेले आम लोक मान पाखक पहुँची पारिबा नहीं आमको अधिक समय लागिबो और जिते बेले आम से प्रत्येक व्यक्ति पाखक न जाइकी किछि लोकंक पाखक जीवा तथ्य संग्रह करने ताहले ताकू कह नमूना। और इटा कौन देख यहाँ हूँ सैंपल किंतु सैम्पलिंग क्या कह जाए ना एठारे कह कि देख मोट जनसंख्यार चयन करा क्षुद्र अंश को नमूना कह जाए। माने गोटे एमती पूरा होल पॉपुलेशन अच्छी से होल पॉपुलेशन आम समस्त पाखक समस्त जनसंख्या पाखक पहुँची पारूना बोली कौन कर जिते जन पाखक मैं पाखक जाकि तथ्य संग्रह कर नमूना कहूँ। किंतु जो प्रक्रिया द्वारा आम यही
नमूना चयन करुचु से प्रक्रिया कौन कहुए ना से प्रक्रिया कहुए सैंपलिंग बुझिपार। तो सैंपलिंग और सैंपल से बोली बाबर टिके टिके डिफरेंस होची देख माने आमे मोट जनसंख्यार क्षुद्र अंश को चयन करवा ताकू कह सैंपल। किंतु सैंपलिंग कहले कौन ना जो प्रक्रिया द्वारा आमे मोट जनसंख्यार गोटे क्षुद्र अंश को चयन करुचु ताकू कह सैंपलिंग। तो क्यों क्यों माने प्रक्रिया द्वारा क्यों टाइप द्वारा आम गोटे नमूना चयन कर देखा अच्छी कि सैंपलिंग प्रोसीजर बा आम टाइप्स ऑफ ताकू सैंपलिंग कही था। तो जनसंख्यार नमूना बाछवाई मुख्यतः दुईटी पद्धति व्यवहार कराई गोटे हूँ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आ गोटे हूँ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रथम देखा आम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बा संभाव्य प्रतिचयन कौन ना जो नमूना चयन पद्धति रे जनसंख्यार प्रत्येक एकक को नमूना बछा जीवार संभावना थाए ताकू संभाव्य नमूना चयन पद्धति कह जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन ना जो नमूना चयन पद्धति रे कौन कराई ना जनसंख्यार प्रत्येक एकक को नमूना बछा जीवार कौन अच्छी ना संभावना अच्छी। माने एबे तुमको मुझे गोटे फॉर एग्जांपल देवी ताहले तुमको तुम जो एजुकेशन अनुसार मन धर तुम 15 जन अच्छ ताहले मैं तुमको कहबी कि रैंडमली तुम्हें 5 लोक को सिलेक्ट कर बोली तुमको कहबी। माने यार अर्थ न कि जे सुंदर थी तुम सिलेक्ट कर एमती किसी नुह मैं तुम इच्छा जहाँ को लगुच माने 5 जन को सिलेक्ट कर 15 जन ताहले तुम कौन कर ना से समस्त आशा अच्छी देख समस्त संभावना अच्छी कि से 5टी भितर आसबार। माने एबे धरी तुम 1 ରୁ 1 2 3 4 5 करके लिखिदेल 15 पर्यंत ताहले तुम से जो 15 लोक अच्छा तुम क्यों क्यों 5 लोगों को तुम सिलेक्ट कर क्या कहीं जानी ना तुम 1 को सिलेक्ट कर 12 को सिलेक्ट कर समस्त आसबार संभावना अच्छी किंतु आसबे केते आसबे 5 जन आसबे से नमूना चयन पद्धति कौन ना 5 जन आसबे किंतु संभावना समस्त आसबार थी ताकू कौन कह ना प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग समस्त प्रोबेबल अच्छा से नमूना चयन पद्धति रे आसबार समस्त समान संभावना अच्छी बुझिपार। तो यहाँ कौन यही पद्धति एकक गुड़ी को गवेषक निज इच्छा अनुसार बछा जाई न थाए बरं केतेक पद्धति अनुसरण करी नमूना गुड़ी को बछा जाई थाए। माने ये गवेषक कौन करेंगे ना जी रिसर्चर से इच्छा अनुसार माने सिलेक्ट करेंगे ना रैंडमली से सिलेक्ट करेंगे बुझीपार। तो जो 5 जन को सिलेक्ट करेंगे 15 जन से मैंने रैंडमली सिलेक्ट करेंगे यार अर्थ न कि जे डेंगा अच्छी सिलेक्ट करेंगे तापर जी टिके डेंगा अच्छी सिलेक्ट करेंगे कि जे गुरा अच्छी सिलेक्ट करेंगे एमती किसी नुहे 5 जन को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे से 5 भितर से 15 जन भितर 5 जन समस्त भी आसीपार था कोई पारे माने किए आसबे आम जानी से मतलब समस्त समान संभावना अच्छी ता हूँ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग विभिन्न भाग में विभक्त जपरिक सिंपल रैंडम सैंपलिंग स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग क्लस्टर सैंपलिंग गोटे हूँ सिस्टमेटिक सैंपलिंग। तो कौन कौन ताकू आम गोटे गोटे भल भाव बुझा। तो प्रथम अच्छी सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग कौन ना विक्षिप्तकृत प्रतिचयन आम जहाँ कहूँ ओडिया। तो जिते बेले विक्षिप्तकृत बा सरल अहेतुक भाव नमूना प्रतिचयन कराई थाए ताकू विक्षिप्तकृत नमूना चयन प्रतिचयन कह जाए। तो देख यही सिंपल रैंडम सैंपलिंग रे कौन हो ना सिंपली आमे कौन कर ना रैंडम हिसाब रे जन को सिलेक्ट करवा। गोटे फॉर एग्जांपल देखिए देख 52टी कार्ड थिबा तास रु गोटे तास को टाणी आनिबा होची सरल अहेतुक बा सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो प्रत्येक कार्ड चयनर समान संभावना अच्छी। तुमको मुझे एग्जांपल देती माने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रे एठारे मध्य से एग्जांपल के नेले किसी भूल हे ना एठारे जो तास थाए तास जो तास खेलती तुम जानी तास कार्ड तो सेठारे केते कार्ड थाए ना 52टी कार्ड थाए। तो 52टी कार्ड को आम जो मिसेदेवा 52टी कार्ड को मिसेदेवा आम गोटे को रैंडमली जो सिलेक्ट करवा आम जानी ना कि से कार्डटा क्योंटा माने सेठारु नहीं देख 1 ରୁ थी कि 2 3 4 5 नहीं कि रजा मंत्री एमती भाव में बहुत किसी थाए। तो आम कौन करवा आम ताकू मिसे कि गोटे को चूज करवा ताहले से कार्डटा माने रजा भी आसीपे 1 भी आसीपे 2 भी आसीपे 3 भी आसीपे से क्यों कार्डटा आसो से आम जानी माने आम रैंडमली सिलेक्ट करवा ताकू
क्यों कार्डटा आसवा आम केमी जाना किंतु कार्ड सबू कार्ड जिते भी 52टा कार्ड अच्छे 52टा कार्ड आसबार संभावना अच्छी माने आम भावुवा 1 आसब बोली 2 आसीपे 3 आसीपे रजा आसीपे गोलाम आसीपे मंत्री आसीपे सबू समस्त समान संभावना थाए यही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग रे आसबार किंतु एक्चुअली आसब गोटे किंतु समस्त समान संभावना अच्छी बुझिपार। तो यही विक्षिप्तकृत प्रतिचयन गवेषणार परिसरभुक्त जनसंख्यार प्रत्येक एक को नमूनार अंतर्भुक्त होबार समान संभावना थाए तुम कहूँ। तो यही आम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग गोटे मुख्य उदाहरण तुम नहीं पार कि लॉटरी मेथड। लॉटरी कौन तुम जिते बेले जुआ खेलुच तुम मान लो कि जिते जुआ खेलुच से तुम जीतब कि हार से तुम किसी ग्यारंटी ना तुम पूरा ग्यारंटी दे पार ना कि मुझे जीतबी बोली बुझीपार। तो लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर जेपरिक देख रैंडम नंबर ये कौन कराए ना 1 2 3 4 5 बहुत गुड़े नंबर लिखा जाइए कागज ताकू चिट बना जाइए गोटे सब चिट को मिसा जाइए सब चिट को मिसा जाइए बुझिपार। ताकू गोटे कौन करा गोटे काचर पात्र रखा और तुमको जब कह कि गोटे माने चिट को तुम चयन कर बोली ताहले से चिट कौन आसब तुम जान कि किंतु समस्त चिट आसबार संभावना अच्छी माने सेठारे 1 लिखा अच्छी 2 लिखा अच्छी 3 अच्छी तुम भाग्य 3 आसीपे 1 आसीपे 2 आसीपे सबू आसबार संभावना अच्छी किंतु आसब गोटे कहीं ना एठारे गोटे को आम चयन करुचु किंतु आसबार समस्त संभावना अच्छी समस्त कार्ड आसबार संभावना अच्छी यहाँ है कौन ना सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तापर अच्छी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कौन जिते बेले स्तरीकृत भाव नमूना चयन कराए ताकू स्तरीकृत नमूना चयन कहुए जिते बेले स्ट्राटा बेस जिते स्ट्राटा बेस आम जी आम नमूना प्रतिचयन कर स्ट्राटा बेस माने कौन ना सेक्स है एज है ऑक्युपेशन है धर्म है यही विषय जिते आम गोटे गोटे स्ट्राटा भाग भाग करुचु और जिते नमूना चयन करुचु ताकू कौन कहुच्छी ना स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बुझिपार। तापर एटा देख एठारे जनसंख्या को अलग अलग ग्रुप बा अलग अलग स्तर रे भाग करा जाय एवं प्रति स्तर को रैंडमली सिलेक्ट करा जाय। आमे एठारे जियो माने वृत्तिगत माने जो मैंने अधिक टंका इनकम कर शिक्षागत योग्यता माने जो मन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कर एज है कि सेक्स विषय है माने लिंग आधार रे आम केवल महिला मानकर तथ्य संग्रह करुचु कि जो मानकर एजटा 18 वर्ष होकर माने तथ्य संग्रह करुचु एटा कौन आम गोटे स्ट्राटा रे भाग कर दीचु माने गोटे स्तर स्तर हिसाब से जिते भाग करके आम नमूना चयन करुचु ताकू कौन कहुच्छी ना ताकू कहुच्छी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो एठारे कौन कहुच्छी देख उदाहरण सब नहीं कि जदि तुम कौन कॉलेजर छात्र छात्री मान सर्वे करुच ताहले छात्र छात्री मानकर 2टी लिंग आधार में भाग कर गोटे कौन ना गोटे हूँ मेल आ गोटे हूँ फीमेल। तो यही प्रति ग्रुप को रैंडमली सिलेक्ट करा जाए माने आम रैंडमली सिलेक्ट करवा सी मेल और फीमेल जो अच्छी यहाँ को तुम विभिन्न स्ट्राटा भाग कर जपरिक ये अच्छी देख लिंग है बयस है वृत्ति है शिक्षागत योग्यता है कि धर्म है कि मु हिंदू धर्म केवल तथ्य संग्रह करी तापर मानसिक दक्षता है जो मैंने माने मेंटाली मैंने भल अच्छा कि जो मैंने लर्निंग डिजाबिलिटी अच्छे से तथ्य संग्रह कर भावुच ताकू गोटे स्तर कर और जिते स्तर स्तर कर जिते नमूना चयन कर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बुझिपार। तापर आम देखा क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर माने कौन जिते बेले गुच्छ भाव में नमूना प्रतिचयन कराई थाए ताकू गुच्छ नमूना प्रतिचयन कहुए। तो क्लस्टर सैम्पलिंग माने कौन ना सेठारे कौन करा ना प्रत्येक व्यक्ति को बछा जाउतिला प्रत्येक व्यक्ति को गुटी गुटी करी आम सिलेक्ट करते किंतु ये क्लस्टर सैम्पलिंग द्वारा कौन कराई थाए ना एठारे देख जदि समस्त विद्यालय को गोटे क्लस्टर भाव धरा जाए तेबे किसी विद्यालय गुड़ी को चयन करी सही विद्यालयर समस्त छात्र छात्री को नियाजिबो। एठारे कौन कहगला ना ए धरिन ओडिशार जदि समस्त स्कूल को जदि आम कौन धरिबा ना जदि क्लस्टर भाव धरिबा जदि समस्त स्कूल ना 1000टा स्कूल है ओडिशार जदि 1000टा स्कूल को जदि आम क्लस्टर बा गुच्छ भाव जदि आम
ताकू कहवा गुच्छ माने कौन माने गुच्छा गुच्छा होगी थाए बुझिपार। तो गुच्छ कौन ना जिते बेले पूरा आम पूरा होल पूरा जिते बेले स्कूल को आम गुच्छ बोली धरुचु ताले से स्कूल भितर आम किसी स्कूल को चयन करवा। एठार व्यक्ति कथा पढ़ेनि एठार किसी स्कूल को चयन करवा से स्कूल भितर आमर शिक्षार्थी माने शिक्षक माने समस्ते आसी बुझिपार। एबे धरन 30टी डिस्ट्रिक्ट भितर आम कौन करार अच्छी आमको मात्र 10टी डिस्ट्रिक्ट चयन करार अच्छी ताले आम 10टी डिस्ट्रिक्ट को रेंडमली सिलेक्ट करवा। 10टी जो डिस्ट्रिक्ट अच्छे से डिस्ट्रिक्ट रे समस्त लोक मैंने आसीजे आम विभिन्न धर्मर लोक मैंने आसीजे विभिन्न माने कार्य करुवा लोक मैंने आसीजे। तो यहाँ कौन ना क्लस्टर जिते बेले आम कौन करुचु ना गुच्छ हिसाब से माने गुच्छ गुच्छ होकर आम जिते नमूना प्रतिचयन करुचु ताको कौन कह ना क्लस्टर सैंपलिंग कह जनसंख्या को ग्रुप भाव में भाग कराई किसी ग्रुप को अहेतुक बा रैंडमली भाव में सिलेक्ट कराई रैंडमली किपर सिलेक्ट कर माने कहली जेपरिक टोटाल होल अच्छी ताले आम गोटे स्कूल को जदि चयन करवा ताले से स्कूल अंडर जिते भी शिक्षार्थी मैंने पाठ पढ़ुवे से समस्त शिक्षार्थी मैंने ही से नमूना प्रतिचयन आसीजे। एठारे प्रत्येक व्यक्ति को चयन करा एठारे माने स्कूल है तापर विद्यालय है डिस्ट्रिक्ट है विलेज है ये भाव में नि क्लस्टर माने गुच्छा गुच्छा हो गोटे गुच्छ को चयन करेंगे सेठा भितर अनेक लोक आसवे ये भाव में आम क्लस्टर सैंपलिंगटा चयन कराई तापर अच्छी देख 4 नंबर सिस्टमेटिक सैंपलिंग। यही सिस्टमेटिक सैंपलिंग रे गोटे माने फॉर्मूला देखी माने आमको जावाक पड़ी थाए। तो देख यही सम व्यवधान प्रतिचयन रे कौन स्थिर व्यवधान रे एक व्यक्ति को गोटे मेंबर को चयन कराई थाए। गोटे कौन ना स्थिर व्यवधान माने आम 10 को सिलेक्ट करवा तापर आम 20 को सिलेक्ट करवा तापर 30 नंबर वाला को सिलेक्ट करवा तापर 40 नंबर वाला को माने गोटे कौन ना स्थिर 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 व्यवधान माने समान व्यवधान थिबा रे आम गोटे व्यक्ति को चयन करूँ। तो तार फॉर्मूला कौन ना नमूनार व्यवधान इज इक्वल टू कौन हो ना मोट जनसंख्या डिवाइडेड बाय नमूनार आकार। तो आम ताकू एग्जांपल सहित बुझा जदि धरना आम पाखरे 1000 जनकर तालिका अच्छी 1000 जनकर आम लिस्ट अच्छी ताहले आम कौन करवा ना 1000 रु आमको 50 जनकर नमूना प्रतिचयन करार अच्छी माने नमूना चयन माने कौन माने 1000टा लिस्ट अच्छी किंतु 1000 जन रु आमको 50 जनकर नमूना चयन करार अच्छी ताहले आम कौन करवा ना ये सूत्र अनुसार 1000 डिवाइडेड बाय 50 करदेवा ताले एठारे 0 कटिଯିବ 5 के 5 5 दूने 10 माने एठारे 20 रहिबो बुझिपारल। तो 20टा कौन हो ना आम 20 जन गोटे व्यक्ति को चयन करवा ये फॉर्मूला अनुसार। तो एठारे कौन कहला देख जो 1000 जनकर जो आम तालिका अच्छी और 50 जनकर नमूना चयन करार अच्छी तो आम प्रथम कौन करवा ना 1000 को 50 सहित हरण करवा और जिते उत्तर आसो से अनुसार आम गोटे समान व्यवधान रे गोटे व्यक्ति को चयन करवा। जदि आम प्रथम 10 को चयन करवा तापर ताकू 30 तापर 50 एभली भाव में नमूना चयन करी आगे बढ़ा। तुमको गोटे बहुत भल से बुझे दूसरी देख एठारे जदि 1 लिखाई 2 लिखाई 3 लिखाई 4 लिखे एमती भाव में केते पर्यंत लिखाई ता लिखाई 1000 पर्यंत से लिखाई। तो आमको कौन करार अच्छी ना 50 जन को चयन करार अच्छी। तो आम यदि प्रथम कौन करला एमती जो 4 5 लिखाई 6 7 8 9 10 लिखाई। तो आम धरना प्रथम कौन करवा ना प्रथम जो चयन करवा ताकू रेंडमली सिलेक्ट करवा जो आमर अच्छी धरना आम रेंडमली सिलेक्ट करला 10 को 10 रु आम एनसरटा केते पाइले जिते बेले आम 1000 को 50 सहित गुणन करदे आमर एनसरटा आसीला 20 आसीला। तो आम कौन करवा 20 व्यवधान रे आम गोटे व्यक्ति को चयन करवा एबे देले 10 को चयन कला तापर 10 रु जदि 20 प्लस करदेबा ताले केते होची 30 होची तापर 30 रु 20 प्लस कर देले केते होची 50 होची तार 50 रे गोटे व्यक्ति को चयन करवा एमिति भाव रे नै आगो चलीथिबो केते जन पर्यंत हबा माने केते जन चयन करबा पर्यंत ना 50 जन गर तथ्य संग्रह करबा पर्यंत आमे कोन करबा ना 20 टी व्यवधान रे गोटे व्यक्ति को चयन करबा बुझी पारलो 20 टी व्यक्ति रे गोटे व्यक्ति को आमे चयन करबा
यहाँ कौन कहुच्छी ना सिस्टमेटिक सैंपलिंग ना गोटे सिस्टमेटिक वे रे आम गोटे नमूना चयन कर माने 10 को आम चयन कला तापर 30 को करवा कहीं 20+ अच्छी तापर आम चयन करवा 50 को करवा 70 को करवा ये भाव में जिते 50 टी हो 50 जन को आम जिते सिलेक्ट करदे ताबले आमर नमूनाटा आमर तथ्यटा आम पाई जाऊँ। तो ये भाव में जब आम जिते तथ्य संग्रह करुचु कहुच्छी सिस्टमेटिक सैंपलिंग। तापर आम देखी नेबा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अणसंभाव्य नमूना प्रतिचयन कौन कौन देखी नेबा। तो जो नमूना प्रतिचयन पद्धति रे जनसंख्यार प्रत्येक एकक को नमूना रे आसीबार संभावना न थाए ताकू अणसंभाव्य नमूना प्रतिचयन कहुए। तो जिते प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग देखिले सेठारे कौन थिला ना प्रत्येक व्यक्ति को समान संभावना थिला नमूना प्रतिचयन रे आसीबार किंतु एठारे कौन ना तार पूरा ओलट पूरा विपरीत। तो एठारे कौन होची ना जनसंख्यार प्रत्येक एक नमूना रे आसीबार समान संभावना नहीं। तो तार भी मत कौन कौन माने आम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रो मत कौन कौन भाग अच्छी ताकू मत देखी नेबा। तो प्रथम अच्छी प्रोपोसिव सैंपलिंग बा जजमेंटाल सैंपलिंग कहूँ तापर अच्छी कन्वीनियंट सैंपलिंग तापर कोटा सैंपलिंग तापर स्नोबॉल सैंपलिंग। तो ताकू गोटे गोटे देखी नेबा। तापर अच्छी प्रथम अच्छी देखो प्रोपोसिव सैंपलिंग। तो प्रोपोसिव सैंपलिंग कौन ना जो नमूना चयन रे गवेषक तथ्यावली गुड़िकर चयन उद्देश्यपूर्ण भाव में करा उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन कहुए। माने धर मुझे तुमको सिंपल भाव में कहूँ माने तुमर जदि तथ्य संग्रह करार अच्छी माने जो व्यक्ति माने टिके हैंडिकैप्टा जो मैंने हैंडिकैप जो तथ्य संग्रह करार अच्छी ताले तुम उद्देश्य कौन ना तुम उद्देश्य हूँ तुम खाली हैंडिकैप छुआंकर तथ्य संग्रह कर तुम अन्य व्यक्ति मान चयन करना केवल जो मैंने हैंडिकैप थे तथ्य संग्रह कर तुमको उद्देश्य देउची। तो एठारे गवेषक मैंने कौन कर निज इच्छा अनुसार तथ्य संग्रह कर। तो एठारे गवेषक निज इच्छा अनुसार तथ्य संग्रह कर माने क्यों क्यों व्यक्ति को चयन करेंगे माने जो व्यक्ति को चयन कले उद्देश्य परिपूर्ण हेब से निमंते निज इच्छा अनुसार जेहेतु तथ्य संग्रह करता जजमेंटाल सैंपलिंग कहुए माने से जजमेंट कर। तो एठारे देख उद्देश्यपूर्ण भाव में बोले मुझे किपर कहली तुमको माने तुमर जदि थी हैंडिकैप छुआंकर तथ्य संग्रह करार किंतु तुम जो गोटे भल व्यक्ति तथ्य संग्रह कर तुम उद्देश्य को कौन से परिपूर्ण कर परिपूर्ण करना जिते भी हैंडिकैप छुआ अच्छा तथ्य को संग्रह कर तुम उद्देश्यटा परिपूर्ण हो पार। तेणु यहाँ कहुच्छी मन कौन आमर ना उद्देश्यपूर्ण नमूना प्रतिचयन बा पर्पसिव सैंपलिंग। तापर आम नेक्स्ट देखने कौन अच्छी नेक्स्ट अच्छी कन्वीनियंट सैंपलिंग बा सुविधाजनक नमूना प्रतिचयन। तो एठारे कौन कराई ना जो नमूना निज सुविधा दृष्टि कराई माने गवेषक कौन करेंगे निज सुविधा है जो सेठारे तथ्य संग्रह करेंगे ताहले ताको कहुच्छी कन्वीनियंट सैंपलिंग माने सुविधा अनुसार जिते नमूना प्रतिचयन करेंगे गवेषक ताको कहुच्छी सुविधाजनक नमूना प्रतिचयन। फॉर एग्जांपल गोटे देखिए आम एटार अच्छी देख गवेषक गोटे शॉपिंग मॉल रे थिबा लोक मानकु सर्वेक्षण करेंगे तांको इच्छा अनुसार सर्वेक्षण करेंगे माने से एठारे प्रत्येक व्यक्ति आसबार संभावना नहीं। तेणु गोटे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एटारे शॉपिंग मॉल रे माने शॉपिंग मॉल को गोटे धरन एंट्री कले माने किसी किणवा गले सेठारे किसी लोक को देखिले से तथ्य संग्रह करेंगे ताहा जीव कौन ना कन्वीनियंस सैंपलिंग माने तांकर सुविधा जो होची सेठारे तथ्य संग्रह करेंगे। तापर नेक्स्ट अच्छी देख कोटा सैंपलिंग। तो कोटा सैंपलिंग माने कौन जिते बेले गवेषक नमूना चयन करने पूर्वर कि तथ्य संग्रह करने पूर्वर गोटे बेसिक पैरामीटर सेट कर कोटा नमूना प्रतिचयन बा कोटा सैंपलिंग बोली कहुए। तो कोटा सैंपलिंग कौन ना से मैंने देख एज बेसिस रे है तापर सेक्स बेसिस रे कि इनकम बेसिस रे कि वृत्तिगत माने ऑक्युपेशन आधार रे जिते बेले से मैंने कौन कर तथ्य संग्रह कर भाग भाग कर देउचंती ताकू कौन होची ना कोटा सैंपलिंग बोली कह जाउची। माने आम शेष है माने एज एटा गोटे और जो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंगटा अच्छी सेटा पूरा दुईटा पूरा गोटा सेम देख कोटा सैंपलिंग आउ स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग एटा पूरा गोटा सेम किंतु जिते बेले से स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कौन करा लोक मानकु रैंडमली चयन करा किंतु कोटा सैंपलिंग रे कौन करा कोटा सैंपलिंग रे गवेषक निज इच्छा अनुसार से नमूना प्रतिचयन
କରିଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଏଡ୍ ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ସହିତ ଏ କୋଟା ସାମ୍ପଲିଂଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା ସେମ୍। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ସ୍ନୋବଲ୍ ସାମ୍ପଲିଂ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବରଫ ଗୋଲା ନମୁନା ପ୍ରତିଚୟନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ଏଇ ବରଫ ଗୋଲା ନମୁନା ପ୍ରତିଚୟନ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗବେଷକ ପ୍ରଥମେ ନମୁନା ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗବେଷକ ଚୟନ କରିଥିବା ନମୁନା ବା ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଯଦି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଗବେଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଆମର ସ୍ନୋବଲ୍ ସାମ୍ପଲିଂ। କାହିଁକି ନା ସ୍ନୋବଲ୍ ସାମ୍ପଲିଂ କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଗୋଟେ ଜାଲ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ବରଫ ଗୋଲା ନମୁନା ପ୍ରତିଚୟନ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଦେଖ ଗବେଷକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ନମୁନା ଚୟନ କରିଥିବେ, ସେ ନମୁନା ଚୟନ କ'ଣ କରିବ ନା ଅନ୍ୟ ନମୁନା ଚୟନ କରିବାରେ ଗବେଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ହେଲ୍ପ କରିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଜାଲ ସଦୃଶ ହୋଇଗଲା। ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖ ତୁମେ PhD କରି ସାରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ ମାନିନିଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କି PhD କରିସାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ PhD କରିସାରିଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହେଲେ ଜାଣିଥିବ ନା, ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ତାଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଓ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫର୍ମ ଅଧିକ ଦେଇଦେଇଥିବ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କ ନଜରରେ ଯେଉଁମାନେ PhD କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ କି ତାଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯାହାକୁ କହିଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୋର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ନା ତୁମେ ଧରିନିଅ A କୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲ, ମାନେ PhD କରିଛି ବୋଲି ତୁମେ A କୁ ଜାଣିଲ, ତ ସେ A କ'ଣ କରିବ ନା B କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ। ସେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଥିବ ନା B, ମାନେ ଜାଣିଥିବ କି କିଏ PhD କରିଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ B ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ତା B କ'ଣ କରିବ ନା C ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ କି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ମାନେ PhD କରିସାରିଛି ବୋଲି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କଲ, ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା। ଏଠାରେ ବରଫ ଗୋଲା କାହିଁକି ନାଁ ଦିଆଗଲା, ମାନେ ସ୍ନୋବଲ୍ ସାମ୍ପଲିଂ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନା ଦେଖ ବରଫଟା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ମାନେ ଖସି ଆସିଥାଏ ତ ଗୋଟିଏ ବରଫ ଆସିକି ଗୋଟେ ବରଫ ସହିତ ବାଡ଼ାଇ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ସେ ବରଫଟା ମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଆସିବ ଅନ୍ୟ ବରଫ ଗୋଲା ସହିତ ବାଡ଼େଇ ହେବ, ତାପରେ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ବାଡ଼େଇ ହେବ, ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ମାନେ ତୁମେ ସେଟାକୁ କହିଲ, ସେ ସେଟାକୁ କହିଲା, ସେ ସେଟାକୁ କହିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଲ ସଦୃଶ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ନୋବଲ୍ ସାମ୍ପଲିଂ। ମାନେ ଏଠାରେ PhD କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମେ କହିଲ କି ସେ ତାଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଲ, ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ତୁମକୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲା ଓ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ PhD କରିଛି ବୋଲି କହିଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ତୁମକୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କଲା। ସେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କଲା, ସେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କଲା, ସେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କଲା। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଲ ସଦୃଶ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସ୍ନୋବଲ୍ ସାମ୍ପଲିଂ। ତୁମେ ଯେଉଁ ନମୁନା ଚୟନ କରୁଛ ସେ ନମୁନା ଚୟନ କ'ଣ କରୁଛି ତୁମକୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ନୋବଲ୍ ସାମ୍ପଲିଂ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ କି ସ୍ୟାମ୍ପଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ପପୁଲେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସାମ୍ପଲିଂ ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୁର ବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସାମ୍ପଲିଂ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।